नमस्कार, आदाब। आरटीवी न्यूज हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अशरफ करीम। आज एक ऐसे मुद्दे पर बात करना चाहता हूं जिससे मैं खुद भी जुड़ा हूं। वो मुद्दा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी कैरेक्टर का। मैं खुद तालिब इल्म रहा हूं, मैंने खुद तालीम हासिल की है वहां से। तो ये मुद्दा कहीं ना कहीं मुझसे भी जुड़ता है। और एक जो अभी फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, उसने फैसला दिया है या डायरेक्शन दिया है, ये समझना जरूरी है। क्योंकि मुबारकबाद हम एक दूसरे को जरूर दे रहे हैं कि माइनॉरिटी कैरेक्टर बहाल हो चुका है। क्या वाकई में हो चुका है? क्या खुश होने की जरूरत है, या फिर अब भी पेच फंसा है? क्योंकि ये बहुत लंबे समय से लंबित था सुप्रीम कोर्ट में। तीन खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। चलिए पहले आपकी मुलाकात करवा दूं। शम्स तबरेज साहब हैं हमारे साथ, जो कि सीनियर लॉयर हैं। और हमारे साथ हैं खालिद सिद्दीकी साहब, जो कि कारोबारी हैं। और खालिद खान साहब हैं हमारे साथ। हम कभी इनके साथ काम भी कर चुके हैं पत्रकारिता में, और वो अब भी जुड़े हैं पत्रकारिता से। मैंने तो बीच में थोड़ा बहुत चेंज भी कर लिया था। चलिए, सबसे पहले तो वकील साहब से ये जानना जरूरी है कि ये जो आया है फैसला, उसमें क्या कुछ है। क्या अब भी कंफ्यूजन बाकी है, या ये क्लियर हो गया कि जो माइनॉरिटी स्टेटस है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का, वो उसे मिल चुका है? जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इसमें खुश होने की कोई बात नहीं है। ये एक इंटरिम मेजर है। अभी जो 7 जजेस बेंच का जो अभी ऑर्डर आया है 8th ऑफ नवंबर को, एमयू वर्सेस नरेश अग्रवाल एंड अदर्स में, इसमें जो मेजॉरिटी जो है वो 7 टोटल जो है 7 जजेस की बेंच थी, जिसमें 4 फेवर में है और 3 ने डिसेंट किया है इसके अंदर में। तो जो मेजॉरिटी जो प्रिवेल करती है अल्टीमेटली, बट इसके अंदर में इंटरिम एक ये जो जजमेंट था पहले, अजीज बादशाह जजमेंट, जो 1967 में एक इशू आया था, जिसमें 1965 में जो अलीगढ़ की ऑटोनॉमी थी माइनॉरिटी स्टेटस का, उस वो अंडर चैलेंज था। और उसकी वजह से बहुत बहुत बार यूनिवर्सिटी के अंदर, यूनिवर्सिटी के बाहर बहुत एजिटेशन हुए, और ख़ास तौर से मुसलमानों के अंदर बहुत ज़्यादा रिजनमेंट था। लेकिन इस जजमेंट से आप न ज़्यादा खुश होने की बात है, न ज़्यादा नाराज़गी की बात है। ये एक इंटरिम मेजर है, ये बैलेंस जजमेंट है। अल्टीमेटली क्रक्स ये है कि सारे, हाँ, अजीज़ बादशाह के जजमेंट को उसने स्टक डाउन कर दिया है जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने। लेकिन सेम साइमल्टेनियसली उसने ये भी ऑर्डर किया है कि ये 3 जजेस बेंच को इन्होंने रेफर कर दिया है। अब आइंदा इन फ्यूचर जो नए चीफ जस्टिस आएंगे उसको कंस्टिट्यूट करेंगे, उसमें ये बात आएगी कि वेदर जो इनका जो माइनॉरिटी कैरेक्टर है, जो आर्टिकल 31 जिसमें मुसलमानों को जो राइट्स है, वो इनको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, तो वो रिव्यू करेगी। अल्टीमेटली उसमें फाइनल जजमेंट आएगा। अभी मैं कहता हूँ मेरे हिसाब से ये एक इंटरिम मेजर है, लेकिन ये अच्छी बात है। ये मतलब नहीं कि जजमेंट भी ठीक है, और मेरे समझ से ये इंटरिम मेजर है। इसको ज़्यादा खुशी में नहीं लेना चाहिए, लेकिन हाँ, फॉर द टाइम बिंग रिलीफ है इसके ऊपर। चलिए, एज ए लेमैन, मतलब आप तो ये कानूनी बात कर रहे हैं, एज ए लेमैन क्या ये मानूं कि ये जो भी कुछ आया है, ये ऐसा नहीं है कि फैसला आ गया हो कि आपका माइनॉरिटी स्टेटस आपको वापस मिल गया? मैंने बताया ना आपको कि इट्स नॉट ए फाइनल वर्डिक्ट। हाँ। लेकिन इसके अंदर में जो पहला एक जजमेंट था अजीज बादशाह का जजमेंट, जिसके अंदर में आर्टिकल 31 जो वायलेट कर रहा था, उसको इसने स्टक डाउन कर दिया है, तो ये खुशी की बात है। बट लेकिन अल्टीमेटली इन्होंने बोला है कि एप्रोप्रिएट बेंच को रेफर करेंगे हाँ। और 3 जजेस बेंच का वो बनाएंगे, जिसमें ये फाइनल रिव्यू होगा कि वेदर इनको परमानेंट मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। चलिए, कुल मिला के ये है कि फाइनल अभी कोई डिसीजन नहीं आया है, अभी वक्त है, इंटरिम है। खालिद सिद्दीकी साहब से तो हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लें, क्योंकि खालिद साहब ने काफी स्टडी किया है और आप कह भी रहे थे कि बहुत सारे लोगों से बात हुई, और हालांकि ये एमयू से नहीं है, लेकिन एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं कहीं ना कहीं। आप बताएं, इस फैसले पर कितना खुश होना चाहिए, या फिर ये वाकई में खुशी देता है अली को, या एज ए कम्युनिटी?
देखिए, जो 7 जजेस बेंच का मामला है, उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन या जो भी अपना जैसा कि वकील साहब बता रहे थे, शम्स तबरेज़ साहब, कि उसमें से मेजॉरिटी ने जो 7 जजेस बेंच में अ, अपना जो नोट लिखा है, उसमें वो फेवरेबल नोट है, 3 का डिसेंट है। लेकिन इस पूरे फैसले ने एक जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच था, इसने एक बेंचमार्क ज़रूर तय कर दिया है कि आइंदा जो 3 जजेस बेंच जो फैसला लेगी, उसमें वक्त कितना लगेगा, ये हम लोगों के हाथ में नहीं है। हो सकता है जिस जैसे ये वक्त तकरीबन 40-42 साल का लग गया 1981 के बाद से यहाँ तक पहुँचने में, उसके बाद कितना वक्त लगेगा ये हमें नहीं पता। लेकिन एक अच्छा फैसला इस सिमत में है कि ये एक डायरेक्शन देता है, एक बेंचमार्क तय कर दिया इस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कि हाँ, फैसला आइंदा जो 3 जजेस की बेंच होगी, वो किस मॉडल के तहत किस डायरेक्शन में फैसला करेगी, वो तो खुशी की बात ज़रूर है। कम से कम उस बुनियाद पर खुशी जो मना रहे हैं लोग, एक दूसरे को एएमयू कैंपस में मिठाइयाँ बांट रहे हैं, तो कम से कम जो पिछले गुज़श्ता 67 से यानी 55 साल से जो झेल रहे थे, जो माइनॉरिटी कैरेक्टर जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था, कम से कम एक खुशी का लम्हा तो ज़रूर है कि एक डायरेक्शन मिल गया है कि फैसला कम से कम फ्यूचर में ऐसा लगता है कि हक में ही आएगा, ये मुझे लगता है। चलिए, उम्मीद कायम है और उम्मीद पे ही दुनिया टिकी है। खालिद सिद्दीकी साहब हैं हमारे साथ। खालिद साहब, ये बताइए कि आप किस नजरिए से देखते हैं इसे? देखिए, खुशी का लम्हा तो बिल्कुल है एक, बट ये एक जुज़वी फैसला है, एक पार्शियल फैसला है। खुशी का लम्हा इसलिए है कि वो जो 67 का एक फैसला था जो आपके मफाद के खिलाफ था, उसको अपहोल्ड कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया। लेकिन माइनॉरिटी कैरेक्टर बहाल हुआ है, ये नहीं है। उसके लिए 3 बेंच रुकनी बेंच है। वो मज़ीद 50 साल लगाए, 60 साल लगाए, वो एक छलावा साबित हो आपके लिए, ये माज़ी मुस्तक़बिल तय करेगा। लेकिन जो मैं दूसरी तरफ नज़रसानी कराना चाहूँगा कि ज़रूरत है कि आप इस छलावे और इन सब चीज़ों के अलीगढ़ का जो कंट्रीब्यूशन है मेन स्ट्रीम में, उस पे ध्यान दें। जो उसका गिरता हुआ तालीमी मेयार है, उस पे डिस्कशन तवज्जो दी जाए, उस पे डिस्कस हो। उसके कैंपस के जो सकाफ़ती और वो एक तहज़ीब तमद्दुन का वो जो एक गहवारा था, जो सर सैयद का ख़्वाब था, उसमें कहाँ तक आप मेयार तय कर रहे हैं, कितना सफ़र तय कर रहे हैं, उस पे डिस्कस हो, उस पे कौम की नज़र जाए, उस पे नई नस्ल को काम करना है, ताकि नई नस्ल जो उसकी तरफ इन्हिराफ कर रही है। आज अलीगढ़ के तालीम हासिल करने के लिए इतना मेयार गिर गया, ख़ासकर टीचिंग का, उसको उस पे डिस्कस करने की ज़रूरत है, उसको इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है। ये वो तो है ही। देखिए, एक चीज़ मैं नहीं, जब कोई क्रिटिसाइज करता है तो ये बात बिल्कुल समझ में आती है मुझे। हालांकि इन्होंने जो भी बात कही वो बिल्कुल दुरुस्त है। आप इमोशनली अटैच हैं एज ए कम्युनिटी, तभी आप उसकी बेहतरी की बात कर रहे सर सैयद के उस ख्वाब से जो उन्होंने रिलीजियस कॉकस से ऊपर उठ के कौम को एक नई राह दी, एक बुनियाद डाली, उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, उस पे काम करने की ज़रूरत है, उसको इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है कि उसका मेयार आज कहाँ पहुँचा है और कहाँ पे ठहरा। देखिए, उस मेयार की बात तो हम लोग ज़रूर कर रहे हैं और करनी भी चाहिए, लेकिन मौजूदा दौर में सबसे बड़ा अहम हम लोग आज डिस्कशन के लिए क्यों बैठे हैं यहाँ? इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जो भी 7 जजेस बेंच ने बात कही, हम लोग उस पर बात करने के लिए बैठे हैं। अगर हम पस मंज़र में देखें, उस पर्सपेक्टिव में अगर देखें इस फैसले को, तो जो यलगार थी इस अभी हम मौजूदा दौर में ख़ास तौर से जो माइनॉरिटीज़ को लेकर, उस यलगार को तो इस फैसले ने रोक ही दिया है। बहुत सारे, जैसे यूपी में जो मदारिस को लेकर जो फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला भले ही 3 जजेस बेंच को ये चला गया है, इस फ्यूचर में ये कितने साल लगेंगे इसमें ये कुछ नहीं पता, लेकिन उस यलगार पर जो लगातार मुसलसल मुसलमानों को, माइनॉरिटीज़ को झेलना पड़ रहा था, उस पर एक कदगन की तरह ये 7 जजेस बेंच का ये फैसला है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है जो पर्सनल मैं बताता हूँ। हाँ, ये मरहम की तरह भी आप इसे देख सकते हैं। अभी का जो टॉपिक है उस पे हम डिस्कशन कर रहे थे, वो बात ठीक कह रहे हैं ये लोग, बट वो सेपरेट इशू है। बट अभी का जो मेन ये है कि वेदर जजमेंट जो है वो क्या है, इसका
मतलब यानी कि इन फ्यूचर क्या रद्द अमल रहेगा। हाँ। तो मेरे समझ से ये जजमेंट जो है इट्स अ गुड साइन एंड वी शुड एक्सेप्ट इट एंड वी शुड गो। नहीं, और हम टेक्निकल चीजें मैं ये जानना चाहता हूँ। लोग ये कह रहे हैं कि ये 7 जजेस के जो बेंच है, जो फैसला दिया है और रेफर किया उन्होंने, तो रेफर किया है तो उनके फैसले भी इसी के इर्द गिर्द होंगे, वो इससे बाहर नहीं जा सकते। ये क्या सही टेक्निकली ऐसा ही है कुछ? देखिए बेसिकली वो तो अलग इशू है, उसके अंदर सामने अब क्या आएंगे, बिकॉज अप्रोप्रिएट बेंच बनेगी, कब बनेगी बेंच, बेंच के अकॉर्डिंगली फिर सारे जितने भी पेटिशनर्स हैं, इसमें 8-9 मतलब इंटरवेनर भी हैं, मेन पेटिशनर भी हैं। अब उस टाइम में क्या रहता है, टाइम टेकिंग तो है, बट लेकिन कम से कम एक जो हर्डल्स बहुत बड़ा था अजीज बादशाह वाला जजमेंट, वो कम से कम स्क्रैप कर दिया, तो वी शुड बी हैप्पी। और अभी जो सिचुएशन है, और अल्टीमेटली इंटरिम मेजर पे तो माइनॉरिटी कैरेक्टर है वो मेंटेन रहेगा, ये तो है ही। चूंकि अजीज बादशाह की वजह से हम कुछ कर नहीं सकते। हालांकि अपोजिशन का ये था कि इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, एस्टैब्लिश्ड बाय नोबडी कैन से दैट नॉट डन बाय द पार्लियामेंट। बट साइमल्टेनियसली कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है, जो 31 का प्रोविजन है, उसमें मुस्लिम्स को इंडिपेंडेंट राइट है, उनका हक है। वो जजमेंट जो है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। और नॉट ओनली दैट, 30 का और भी वायलेशन है, 14 का, 16 का, 19 का, 21 का, सब इक्वालिटी, लिबर्टी, एजुकेशन का, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशंस थे। तो मेरे समझ से तो ये जजमेंट ठीक है, ऑल्दो इट्स इंटरिम, बट वी शुड गो इन ए प्रॉपर फोरम, जब आएगा देखेंगे। बट अभी इंटरिम बहुत अच्छा जजमेंट है, वी शुड अप्रिशिएट द जजमेंट वर्डिक्ट गिवन बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द 7 जजेस बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो टेक्निकली ये है कि उनका अभी जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आता है, जो 3 जजेस बेंच का डिसीजन आना है, तब तक जो भी बेनिफिट था, जो पहले था वो मिलता रहेगा, एज इट इज रहेगा, उसमें कोई ये नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं ना, बिकॉज इसी अल्टीमेटली कोई भी यूनिवर्सिटी है, कुछ भी है, चाहे मुस्लिम अदारा हो या कोई भी अदारा हो, सब स्टेट से गवर्न होता है, सेंटर से गवर्न होता है। ये नो डाउट इट्स एस्टैब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के थ्रू है। तो डेफिनेटली सारे प्रोविजंस जो हैं उनको फॉलो तो आप करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि एक बीच में ये हर्डल्स आई, बहुत बड़ी हर्डल्स आई, इसकी वजह से कितने एजिटेशन हुए, कितने लोग अंदर गए, क्या क्या हुआ इसके अंदर में, और मुस्लिम के अंदर भी बहुत ज़्यादा रिजल्टमेंट था। तो कम से कम ये जजमेंट जो स्क्रैप हुआ है, जो जजमेंट स्टक डाउन हुआ है, I'd say this is a good judgment given by the Honorable Supreme Court. being Allegerian, you are happy? I am very happy. I am very happy. Since I was a student, मैं देख रहा था उस टाइम में भी कभी कभी एजिटेशन होता था। मैं तो स्टूडेंट यूनियन में भी रहा हूँ, तो बहुत सिचुएशन आता यार, क्या नाम, माइनॉरिटी कैरेक्टर को छीन लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। कम से कम अभी तो कम से कम है कि बहाल हो गया आपका। लेट्स सी कब आता है, जब बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगी, एप्रोप्रिएट बेंच बनेगी, वो देखा जाएगा उस टाइम में। बट अभी तो बहुत बड़ी हर्डल जो थी मुसलमानों के बीच, जो मुस्लिम्स हमारे मतलब कि जो भी थिंकर्स थे, जब भी पॉलिटिशियंस थे, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम थी, और स्टूडेंट्स के खास तौर से, और यूनिवर्सिटी के लिए ये बहुत अच्छा जजमेंट है। वी शुड अप्रिशिएट इट। हालांकि एक बात मैं बता दूं दर्शकों को कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया गया, कभी भेदभाव नहीं रखा गया। यही वजह है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जो पहले ग्रेजुएट थे वो ईश्वरी प्रसाद थे, कोई मुसलमान नहीं था। साथ ही साथ सर सैयद ने हमेशा ये कहा कि हिंदू मुसलमान दुल्हन की 2 आंखें हैं, अगर एक आंख खराब हो जाए तो दुल्हन कानी हो जाएगी। लेकिन जज्बात जुड़े रहे, कौम, ऐसा नहीं है कि कौम से मुराद सिर्फ मुसलमान है, कौम से मुराद पूरा मुल्क है, मुल्क की कौमियत की बात हो रही है। लेकिन उसके जो हुकूक हैं, जो उसके राइट्स हैं, वो तो उसे मिलना चाहिए। हम उस पे बात कर रहे थे। आप अलीग नहीं है, लेकिन एज ए कम्युनिटी क्या आप खुश हैं इस फैसले? बिल्कुल, यकीनन खुश होने वाली बात है, इंटरिम रिलीफ भी है, लेकिन मुस्तकबिल में ये कायम रहेगा इसकी गारंटी नहीं है। बिल्कुल ये 3 रुकनी बेंच जो मज़ीद आएगी वो आर के उसमें देखेगी, माइनॉरिटी का कंट्रीब्यूशन एस्टेब्लिशमेंट पे करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन को करेगी, जो आर्टिकल 31 हमें तय करता है, वो आगे के फैसला जो भी हो। फिलहाल तो ये खुशी की बात है यकीनन सारे लोगों की। चलिए, खालिद सिद्दीकी साहब कारोबार से जुड़े हैं और वो कह रहे हैं कि खुशी का मुकाम है। एज ए पत्रकार आप कैसे देखते हैं, और आप क्या खुश हैं इस फैसले से एज ए कम्युनिटी?
यकीनन मैं खुश हूँ इस फैसले से और मैं बहुत पुरुउम्मीद भी हूँ। खुशी के साथ मुझे मेरे अंदर उम्मीद की एक किरण जगी है। वो ये कि अलीगढ़ के मुतालिक ये फैसला सिर्फ अलीगढ़ के लिए ही मायने नहीं रखता है। ये मुल्क में जितने भी माइनॉरिटी इदारे हैं, उनके लिए ये एक राह हमवार करता है कि उनको किस तरह के राइट्स मिलने चाहिए। ये इस फैसले ने जाते-जाते अपने आखिरी दिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने ये एक यकीनी तौर पर ये एक तारीखी फैसला दिया है, जो इस मुल्क में माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के लिए, माइनॉरिटीज़ के मोरल को बूस्ट अप करने के लिए एक अहम पत्थर, मील का पत्थर साबित होगा, ये मुझे यकीन है। और चाहे बात जैसे कि खालिद सिद्दीकी साहब कर रहे थे या वकील साहब कर रहे थे, शम्स तबरेज़ साहब, कि वक़्त कितना लगेगा आइंदा, इसका मुझे पता नहीं, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा उम्मीद रखता हूँ, पुरुम्मीद हूँ कि जिस तरह का 7 जजेस बेंच ने फैसला दिया है, जो उन्होंने पैरामीटर सेट कर दिया है, जो उन्होंने, जो मैंने बोला कि जो बेंचमार्क सेट कर दिया है, उसके बाहर 3 जजेस बेंच नहीं जा पाएगी। और अगर नहीं जा, वो टेक्निकल चीज़ें मैं नहीं बता सकता, लेकिन मेरा जो परसेप्शन बना है उन तमाम जो मुतल्लिक़ीन से बातचीत करके, कुछ वकला से भी मैंने बातचीत की, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाहर 3 जजेस बेंच नहीं जा पाएगी और फैसला देर ज़रूर हो सकती है, लेकिन फैसला हक में आएगा। मैं ये बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद हूँ। चलिए, सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होता है वो नज़ीर होता है, यानी अब कोई भी फैसले लिए जाएंगे तो इसे नजर में जरूर रखा जाएगा। हालांकि चंद्रचूड़ जाते जाते कई अहम फैसले उन्हें करने थे, लेकिन इस फैसले ने हमें एज अ अली एक उम्मीद जगा दी है हमारे अंदर कि जल्द ही जो उसका माइनॉरिटी कैरेक्टर है पूरी तरह से उसे मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू शम्स तबरेज़ साहब थैंक यू। बातचीत करने के लिए। खालिद सिद्दीकी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आप दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया। लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए RTV न्यूज़ हिंदी।